इस संबंध में ज्वर इसके विषय में बात चल रही है। तो बहुत सी यवागुएं बनाई जाती हैं, अर्थात अनेक औषधियों का काढ़ा बनाया जाता है। उस काढ़े में फिर शाली धान्य है या अन्य जौ-कुट किए हुए अन्न है, उनसे यवागु तैयार की जाती है और उसका सेवन कराया जाता है। अगर बहुत अधिक बल कम है शरीर में तो बहुत हल्का मंड इत्यादि, बिल्कुल जिसको पतला जल पानी कहते हैं, दाल का पानी भी होता है, मूंग की दाल का पानी इत्यादि, इस तरह का दिया जाता है। और इनकी विशेषता ये है कि ये अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। धीरे धीरे क्रम से इनको गाढ़ा किया जाता है खिलाने में, जैसे कुछ दिन बिल्कुल मांड पे रखा, फिर उसके बाद में कुछ पेया बनाया थोड़ा सा गाढ़ा, फिर उसके बाद में विलेपी, अर्थात जो इतना पतला हो जो उंगली पे चिपके, थोड़ा सा उंगली इसमें डाला जाए तो चिपक जाए उंगली पे, इतनी पतली। ऐसे क्रम से उसका जो गाढ़ापन बढ़ाया जाता है तो अग्नि प्रदीप्त होती जाती है और वात, मूत्र, पुरीश, दोष, इन सब का अनुलोमन होता है आसानी से, अन्यथा ये अटक जाते हैं दोष इत्यादि, ये कब्जी इत्यादि होती है अगर ये क्रम से न किया जाए तो। शरीर का बल, प्राण, इनकी वृद्धि होती है जब इस क्रम से दिया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अगर मद्यपान से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है तो ऐसी स्थिति में यवागुएं नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ग्रीष्म ऋतु में ऊर्ध्वक रक्तपित्त में ज्वर अगर हुआ है और पित्त कफ प्रधान ज्वर में यवागुएं दी जा रही हैं तो वो बहुत हानि करेंगी, वो हितकर नहीं होती। तो वो जो है अगर उस अवस्था में यवागुएं दी जाएंगी तो वो और अधिक उस अवस्था को बढ़ा देंगी। तो आखिर फिर क्या किया जाए? तो ऐसी अवस्था में मद्यजन्य जो ज्वर है, यवागुओं का प्रयोग इसमें न करा के लाजा के जो सत्तू हैं उनका तर्पण पीने को दिया जाता है। लाजा खीलों को कहते हैं, जो शाली धान्य आदि की खील बनाई जाती है, खीलों को पीस कर सत्तू बना दिया जाता है, तो उसको जल में घोलकर वो दिया जाता है। उसको जल आलोडित सत्तू भी कहते हैं, तर्पण भी कहते हैं। उसमें मधु, खांड या ज्वरनाशक जो फल हैं जैसे द्राक्षा है ना, इनके रसों को डालकर पिलाया जाता है। किशमिश, मुनक्का, अनार, खजूर, पियाल, फालसा, ये सब जो है ज्वरनाशक फल हैं। तो तर्पण के लिए इन फलों का उपयोग रस के रूप में, रस उसमें आपका जो तर्पण बनाया जाए, सत्तू बनाया जाए, उसमें ये डाला जाता है, इनका रस, इन फलों का, तो जो है वो ज्वर का नाश करते हैं। तो जब तर्पण जो दिया गया सत्तुओं का, जो जल आलोडित सत्तू दिए गए,
तो जब वो पच जाएंगे तब फिर जो भोजन साथ में है उसके अनुसार बल, अग्नि बल के अनुसार मूंग के पतले यूष के साथ में और बिल्कुल हल्का वाला जो ओदन होता है चावल, वो खिलाया जाता है। तो ये जो स्थिति है उसके लिए विशेष विधान भी बता दिया गया। इसके अलावा जब ज्वर होता है तो रोगी का मुंह का रस जो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्या विधान है आयुर्वेद में, तो कहते हैं कि भाई रोगी का मुख जिस प्रकार का विरस हुआ है, कड़वा हो रहा है, तो ऐसी दातुन दी जाए उसको जो कुछ मधुर है। तो ऐसा जो अलग अलग जिस प्रकार का रोगी का मुख रस बना हुआ है उससे विपरीत रस वाली दातुन देनी चाहिए। तो ऐसे दातुन कराने से रोगी जो है वो अच्छा अनुभव करता है। इससे क्या लाभ होता है, तो दातून जो है भिन्न भिन्न रसों का जो है परिज्ञान कराती है और मुंह को साफ करती है। साथ में ज्वर में क्या होता है, भोजन आदि अन्नपान की कोई इच्छा नहीं रहती क्योंकि मुख विरस रहता है बहुत। तो ये दातुन कर लेता है व्यक्ति, दातुन का जो रस है वो मुंह में चला जाता है, तो उससे सफाई भी होती है और वो प्रिय लगने वाला रस रहता है क्योंकि दातुन ऐसा विचार के ही दी जाती है। तो फिर जब मुख की विरसता जो होती है वो ठीक हो जाती है तो फिर रोगी को अन्नपान में अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है। तो वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग से मुख का शोधन कराया जाता है, अर्थात दातुन, उसी को दातुन कहते हैं, वृक्षों की शाखाओं का जो अग्रभाग है। और दोष के अनुसार जो है बार बार दही का जो पानी पानी भाग होता है वो दिया जा सकता है, अथवा गन्ने का रस होता है वो दिया जा सकता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने दोष के अनुसार जो है किस कैसा दोष है उसके अनुसार रोगी को सेवन कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मुख की विरसता को अच्छा करना और मुंह को साफ करने के लिए दही के पानी का प्रयोग करना अथवा जो गन्ने का रस है उससे मुंह साफ करना, कुल्ला करना, उससे जो है अलग अलग इसको, जैसे आजकल माउथ वॉश चलते हैं तो उस पहले जो आयुर्वेद का समय था उस समय इसी प्रकार का, इसी को माउथ वॉश के रूप में प्रयोग कराया जाता था। और वो भी वैसा दोष के अनुसार, कौन सा दोष प्रकोपित है, कौन से क्या समस्या है, मुख में किस प्रकार का रस है, उससे विपरीत रस दिया जाएगा। तो इसको कवल धारण भी कहते हैं। फिर इसके बाद में जैसे छठा दिन व्यतीत हो जाता है तो जिसने लघु अन्न का सेवन किया है तो ऐसी स्थिति में उसे पाचन और शमनीय कषाय पिलाए जाते हैं। कषाय का मतलब हुआ काढ़े।
तो छठे दिन जिसने लघु अन्न खाया, लघु अन्न मतलब बहुत हल्का, उसी जैसा अभी बात हुई, पेय या दाल का पानी, इस तरह का सेवन कर रहा है जो, तो उसको इस प्रकार के काढ़े बना के दिए जाते हैं। तो ये जो काढ़े हैं, इनमें अगर पाचन औषधों का योग किया जाता है तो वो अपक्व आहार, अपक्व जो रस हैं, अपक्व दोष हैं, उनका परिपाक करते हैं। और जो दुष्ट दोष हैं, उनको बाहर नहीं निकालते। और जो प्रकृतिस्थ दोषों में किसी की भी वृद्धि भी नहीं करते, बल्कि प्रकुपित दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं, उनका शमन करते हैं। क्योंकि दो प्रकार की चिकित्सा है ना, एक तो शोधन है और एक शमन है। तो शोधन तो बलवान, बहुत बलवान हो तब किया जाता है रोगी, अन्यथा शमन ही किया जाता है। तो ये जो काढ़े हैं वो दोषों को निकालने का कोई प्रयास नहीं करते। जैसे दोषों को निकालने का प्रयास होगा तो क्या आएगा, फिर उल्टी आएगी या दस्त होंगे, इस तरह से, अथवा प्रतिशाय हो जाएगा, ऊपर से शिरोविरेचन जैसा होता है, नासिका से दोष निकलेंगे। तो ऐसा कुछ भी ये नहीं कराते हैं, बल्कि शमन करते हैं। जो भी जहां स्थित है दोष, उसकी दुष्टि को ठीक करते हैं शमन के द्वारा। तो ये जो कषाय हैं, शमन कषाय, यदि दोष साम है, साम का मतलब अभी कच्चे हैं, तो शमन कषाय दिया जाता है। और ये जो ज्वर है उसका जो वेग है वो लगभग 7 दिन तक रहता है। तो लगभग छठा दिन बीतने पर फिर ऐसे जो दोषों के शमन के लिए कषाय दिया जाता है, तो ज्वर, उतरता हुआ ज्वर इसको कहें, तब ये दिया जाता है। और वैसे जो है 8वें दिन कषाय पान कराया जाता है, क्योंकि लंघन आदि कराया जाता है, उनसे दोषों का परिपाक स्वयं से होता है। लेकिन देखा जाता है कि अगर 7वें दिन तक वो अच्छे से दोषों का परिपाक नहीं हो पाया, इतनी शक्ति शरीर में, जीवनी शक्ति की उतना ताकत नहीं है, तो वो उतना कार्य नहीं कर पाती समय के अंतर्गत, तब फिर कषायों का सेवन कराना शुरू करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब तक लंघन करा दिया गया, अर्थात लंघन का जो परिणाम है वो सामने न आ जाए, अर्थात शरीर में हल्कापन इत्यादि इस प्रकार का। हल्कापन का मतलब है कि लगने ला लगे शरीर में हल्कापन, तो तब तक ये सब आवश्यक क्रियाएं होती हैं। और जैसे ही सुलंघित का लक्षण प्रकट हो गया, फिर आगे और जो कषाय इत्यादि का सेवन नहीं कराया जाता, क्योंकि सभी दोष साम्य में आ चुके होते हैं तब तक। लंघन काल की क्या मर्यादा है, तो 1 दिन या 3 दिन या 6 दिन,
ऐसे लंघन कराया जाता है। यदि दोष अत्यधिक साम है अर्थात कच्चे हैं, रोगी भी बलवान है, तो 6 दिन का लंघन करा देते हैं। या फिर अगर दोष का बल और रोगी का बल वो परीक्षण करते हैं वैद्य, तो किसी को 1 ही दिन का लंघन कराते हैं, किसी को 3 दिन का लंघन कराते हैं। तो ये दोष और रोगी दोनों के बल की तुलना करके और फिर ये निर्णय किया जाता है। और जैसे ही जितना भी तय हुआ लंघन, उस लंघन के बाद में फिर पाचनार्थ मंडपेय आदि दी जाती है। तो ये बात हम कर ही चुके हैं कि भाई छठे दिन अगर 6 दिन हो गए लंघन के, तो छठे दिन से फिर और इस कषायों को दिया जाता है 8वें दिन तक। तो इससे जो है लाभ होता है। अगर तरुण ज्वर में लंघन ना करा के कषाय दे दिया गया तो क्या होगा? तरुण ज्वर का मतलब है जिस समय ज्वर अपने युवा अवस्था पे है, रोग जो है पूरा उभार पे है, उस समय यदि कषाय दे दिया जाएगा तो वो स्तंभ कारक होता है। तो दोष जो है बंधे हुए होते हैं देह में, और वहीं पर फिर वो स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, फिर वो और ज्यादा कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। फिर जब वो पचते नहीं है तो फिर विषम ज्वर में बदल जाता है फिर वो ज्वर। तो इस प्रकार से जो आयुर्वेद के अनुसार जर की चिकित्सा थोड़ी सी अलग प्रकार की आजकल अलग प्रकार से करते हैं, परंतु मूलभूत चीज जो है वही रहती है। मूलभूत क्रम यही है। अगर पूरी तरह से ज्वर के बाद में अच्छे से पूरी तरह से स्वस्थ होना है तो फिर इस क्रम का ही पालन होना चाहिए। समय तो लगता है, लेकिन एक बार जब पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो जाता है तो पूरा जो एक स्वस्थ का लक्षण है वो सामने प्रकट होता है, और बल और वर्ण में फिर वृद्धि होती है। जो भी आहार आदि करते हैं वो लगता है शरीर में, और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है व्यक्ति, और बलवान हो जाता है फिर से। यदि किसी कारण से ज्वर अधिक चलता है मान लीजिए, तो फिर ऐसी स्थिति में ज्वर की शांति के लिए 10वें दिन तक ज्वरघ्न, ज्वर का नाश करने वाले अनार आदि फलों के रस से खट्टे किए हुए, या जो खट्टे फल नहीं हैं ऐसे फलों के रस से ही युक्त करके मूंग आदि के यूष के साथ में लघु अन्न खिलाया जाता है, हल्का से हल्का अन्न। तो ये जो है आगे भी चलता है। और एक और विधान है, जिस ज्वर में कफ मंद है, जिस ज्वर में वात और पित्त अथवा वात पित्त, खाली वात या खाली पित्त या वात पित्त दोनों ऐसे प्रधान होते हैं, ऐसे में दोषों के पूर्णतया पक जाने पर घृत का पान अमृत के सदृश लाभ करता है। 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
परंतु इस बात का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को पहचान होनी चाहिए कि कहीं कफ ज्वर तो नहीं है। कफ ज्वर में नहीं दिया जा सकता है कफ, और उसके यदि कफ ज्वर नहीं है, पित्त ज्वर है या वात ज्वर है या वात पित्त मिले हुए दोष हैं, ऐसी स्थिति में ही जब पूरी तरह से दोषों का परिपाक हो जाता है, लंघन इत्यादि करने के पश्चात शरीर में हल्कापन हो गया, फिर तब घृत का पान अमृत के तुल्य लाभ करता है, ऐसा यहाँ पर आयुर्वेद में बताया गया। तो आज इतना ही रखते हैं, और भी इसके विषय में बहुत सारी जानकारियां जो होनी चाहिए। जानकारी होती है तो चिकित्सक चिकित्सा करे, अपनी चिकित्सा स्वयं न भी करें, चिकित्सक ही चिकित्सा करे तो भी व्यक्ति ज्ञाता होने के कारण से घबराता नहीं है। जिसको अज्ञान है ना, वो आधा तो संशय में मारा जाता है बेचारा। तो इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम जानते हैं सही सही चीजों को तो उससे बहुत लाभ और सुविधा हो जाती है। तो आइए विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।